छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी टेट भर्ती रिजल्ट जारी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ व्यापम ने सीजी टेट 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके 89 नंबर आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके 74 नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिनका 89 नंबर आ रहा है, ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 74 नंबर आ रहे हैं। तो वो सभी सोच रहे हैं कि सर हमारे 89 मार्क्स आ रहे हैं, सर हमारे 74 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमारा क्या सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। 89 नंबर और 74 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको हर एक डिटेल्स पूरे जानकारी मिल पाएगा। तो आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ व्यापम ने फाइनली सीजी टेट 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आखिरकार कितने नंबर लाने पर आपका सीजी टेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, क्योंकि चाहते तो हर स्टूडेंट हैं। बात करें हम तो 4,85,000 कैंडिडेट्स हैं, 4,85,000 में से हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरा सीजी टेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाए। उनमें से 4,85,000 स्टूडेंट में बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिलअप किया था और बस वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखने गए थे कि सीजी टेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से बस एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जो लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखने के लिए जाते हैं और एग्जाम्स हॉल में जो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 में से 150 क्वेश्चन को 3 घंटे का जो टाइम रहता है उसको सिर्फ 1.5 घंटे में ही कंप्लीट कर देते हैं। बस टिक लगाया जा रहा है और 150 में से 150 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं और वो एग्जाम्स हॉल से सेंटर से बाहर निकलते हैं। फिर उन्हें लगता है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि हमारा सीजी टेट एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाएगा। लेकिन उन लोगों को कोई बताए कि 150 में से 150 क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करके आए हो और आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप जो है उम्मीदें लगा रहे हो कि मेरा सीजी टेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, मैं कामयाब हो पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 150 में से 150 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके आया तो ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो, सीजी टेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 90 नंबर लाना होगा और ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 75 नंबर लाना होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम्स में अगर 90 नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो पाएगा। ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 75 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो पाएगा। वही काफ़ी स्टूडेंट का जो सवाल है कि हमारे 89 नंबर आ रहे हैं, हमारे 74 नंबर बन पा रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हमारा जो है सीजी टेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। 89 नंबर और 74 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, 89 नंबर 74 नंबर यदि आपके बन पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी एग्जाम्स को आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट्स है। तो जो रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, उतने मार्क्स तो आपको लाना है। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, 90 नंबर आपको लाना है, मतलब लाना है। एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, 75 नंबर आपको लाना है, मतलब लाना है। उतने नंबर लाने पर ही आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, अन्यथा आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2024 आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारियों पर ही ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर, देन उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट होगा। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी टेट भर्ती 2024 आप सभी के लिए रिजल्ट जारी और 89 और 74 नंबर वाले स्टूडेंट का डेफिनेटली जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे में मेनली इम्पोर्टेंट होता है प्रिपरेशन से तैयारी। तो जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा, जितना ज़्यादा आपका प्रिपरेशंस होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर दिन बेस्ट हो पाएगा। जी हाँ, तो 89 और 74 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आखिरकार किस तरह से हो पाएगा, कितने नंबर कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो इसमें रैंक और नंबर यही है कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 60% अंक लाना है, ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपको 50% मार्क्स यानी कि 50% आपको नंबर लाना ही लाना है। उतने परसेंटेज के रिक्वायरमेंट्स होता है और इसमें सबसे में महत्वपूर्ण आप लोगों को ये बेनिफिट मिलता है कि एक बार अगर आपने सीजी टेट एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई कर लिया तो उसकी वैधता हमेशा के लिए रहता है। पहले ऐसा नहीं रहता था। पहले क्या रहता था कि सीजी टेट एग्जाम्स को जैसे अगर आपने इस टाइम अगर एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लिया
तो इसकी वैलिडिटी सीजीटेट का एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करने के बाद 7 साल तक का रहता था। जी हाँ, 7 ईयर्स का रहता था, 7 साल तक का रहता था कि जब भर्तियाँ निकल कर आएँगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, आप उसके लिए आवेदन कर सकते थे, एग्ज़ाम दिला सकते थे। अगर 7 साल में अगर आप टीचर्स भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो 8वें साल में फिर भी अगर शिक्षक भर्ती निकला, तो उस टाइम आपको फिर से सीजीटेट एग्ज़ाम दिलाना पड़ता था। जी हाँ, पहले सीजीटेट एग्ज़ाम आपने क्वालीफाई कर लिया, उसकी वैलिडिटी जो लाइफ टाइम पहले नहीं था वो ख़त्म हो गया, फिर से आपको सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करना पड़ता था। फिर एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करने के बाद फिर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बैठते थे। लेकिन अभी इसमें आपको जो है बेनिफिट मिल पा रहा है कि एक ही बार एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करना है। एक बार अगर आपने क्वालीफाई कर लिया सीजीटेट एग्ज़ाम्स को, उसके बाद आपको बार-बार सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चाहे सीजीटेट हो या सीटेट हो। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम्स को भी क्वालीफाई कर लेते हो, तो आपको जो है सीजीटेट एग्ज़ाम भी क्वालीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सीटेट जो है हर साल जो है आयोजित किया जाता है। सीटेट जो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और सीजीटेट होता है छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चाहे या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, दोनों में से कोई एक टेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करना ही सबसे मेन प्रायोरिटी, सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपसे भी से यही कहना चाहता हूँ कि दोनों में से कोई भी एक टेट एग्ज़ाम्स आपका क्वालीफाई होना चाहिए, तो ही आपका सीजीटेट एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो पाएगा, वरना किसी भी तरह से आपका सीजीटेट एग्ज़ाम्स फिर क्वालीफाई नहीं हो पाएगा। तो तैयारी ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको यही कहना चाहता हूँ कि तैयारियों पर ही आपको ध्यान देना चाहिए, मेहनत पर ही आपको ध्यान देना चाहिए। एक बार अगर आपने कोशिश कर लिया ना, एक बार अगर आपने मेहनत कर लिया, एक बार अगर आपने अच्छे से हार्ड वर्क कर लिया, तो यही चीज़ें जो आपको कामयाबी दिलाएगा, यही चीज़ें जो आपको सफलता दिलाएगा। देखो, कामयाबी के डेफिनेशन का सिर्फ एक ही मेन मोटिव है, वो है मेहनत, वो है कड़ी मेहनत करना। तो यदि आप कड़ी मेहनत करते हो, मैं यही कहता हूँ कि भगवान आपका साथ तभी देगा जब आप मेहनत करोगे, आप कोशिश करोगे। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे और सिर्फ सोच रहे हो कि हमें कामयाबी मिल जाए या हम सक्सेसफुल हो जाए, हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा हो, नेम फेम हो, या ऐसा नहीं होता। जब आप मेहनत करोगे ना, तो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। मेहनत का फल, वो कहते हैं ना कि मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो आज आप मेहनत करोगे, आज अगर आप कोशिश करोगे ना, तो यही चीज़ें जो आपको आगे कामयाबी दिलाएगा, यही चीज़ें जो आपको आगे सक्सेस दिलाएगा। तो बाकी लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो कि बाकी लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आपको खुद के ऊपर भरोसा होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा, बेहतर होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए